गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द जो है उसका अर्थ। सर्वनाम शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है सर्व और दूसरा है नाम। हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका अर्थ। तो सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम होता है नाम वाले शब्द, जो कि हमने संज्ञा में पढ़ा था कि किसी का भी नाम हो तो वो क्या होता है? संज्ञा होती है। तो सर्व नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ क्या हुआ? सभी, और नाम का अर्थ क्या हुआ? नाम वाले शब्द। तो इसका क्या अर्थ हो गया? सभी नाम वाले शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनती है? अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। अब ऐसे ही हम इसका इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रो का अर्थ हो गया ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन का अर्थ हो गया नेमिंग वर्ड। तो इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि अ वर्ड विच विल बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड विल बी कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं। अ वर्ड विच विल बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड विल बी कॉल्ड प्रोनाउन। अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। उदाहरण, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसने, किधर। तो ये उदाहरण हम देखे। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसने, किधर। पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम जो शब्द है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है भाषा में। यदि हम बार बार संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं तो जो भाषा है उसकी सौंदर्यता कम हो जाती है। तो भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो ये सर्वनाम के उदाहरण हमने देखे। अब ये जो इसमें उदाहरण है इसमें देखते हैं मैं, हम, तुम, मतलब इनके आधार पर, जैसे मैं शब्द है वो कौन जो बोलने वाला है वो मैं शब्द का प्रयोग करता है, हम का प्रयोग करता है।
सुनने वाला है उसके लिए तुम का प्रयोग करता है। आपका मतलब जो हमसे छोटे हैं उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए आपका प्रयोग करते हैं। या दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो वह का प्रयोग करते हैं। वे, यह, ये, या कोई भी निश्चित वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं किसका है, कौन है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो सर्वनाम हैं इनके आधार पर ही इनके क्या होते हैं, भेद बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं हम सर्वनाम के जो भेद हैं कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम जो है इसके कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इसके 6 भेदों के कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इनके आधार पर इनकी जो उदाहरण है एक बार हम देखते हैं सारांश में। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें होता है मैं, हम, मतलब पुरुषवाचक में जो होता है कर्ता उसके लिए होता है। तो इसमें 3 भेद है इसके भी। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, 3 उपभेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। अभी जो पहला है उत्तम पुरुषवाचक, इसमें क्या होता है? ये जो है इसमें जो वक्ता होता है मतलब जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करूंगी वो हो गए मैं, हम आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कि हम सामने वाले से जो बात कर रहे हैं जो सुनने वाला होता है, मतलब सुनने वाले के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम, आप आदि। ऐसे अब अन्य पुरुषवाचक इसमें हो गया कि जो 2 व्यक्ति आपस में किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह,
ये, वे, आदि। ठीक है, समझ में आया? 3 हो गए इसके, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में कौन आता है? जो बोलने वाला होता है, मतलब वक्ता जो होता है, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ऐसे तो इसमें और भी बन सकते हैं, जैसे मैं, मतलब मुझे, मेरा, है ना, हमने, हमको, ये सब बन सकते हैं। तो ये जो शब्द है, मुख्य शब्द 2 ही होते हैं, मैं और हम। जो हमने कारक शब्द है, कारक की जो विभक्तियां हैं उनके आधार पर इनमें बदलाव हो जाता है। जैसे कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ता की विभक्ति क्या है? ने, तो यहाँ पे ने लग गया तो मैंने बन गया, हमने बन गया, ऐसे ही मेरे को बन गया, हमको बन गया। इस तरह से कर्ता की विभक्ति के आधार पर ये आगे और बनते जाते हैं। तो ये 3 हो गए, हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी आधार पर इसको 3 उपभेदों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। अब देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध करवाते हैं, मतलब वे सर्वनाम शब्द जो दूर समीप की वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाते हैं। मतलब तो इसमें जैसे ये हो गया कि ये मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चितता का बोध करवा रहा है कि ये मेरी पुस्तक है। अब इस वाक्य में यदि हम देखते हैं कि ये के बाद यदि पुस्तक आ जाती है, ये पुस्तक मेरी, तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? यदि सर्वनाम के शब्द के बाद संज्ञा शब्द आ जाती है तो ये संज्ञा क्या हो रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बन जाता है विशेषण शब्द। तो सर्वनाम शब्द में क्या होता है कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं आते, तो वे शब्द क्या करते हैं? निश्चितता का बोध करवाते हैं। तो ये हो गया, ये मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे इसकी और उदाहरण देख सकते हैं। यह मेरी घड़ी है, तो इसमें भी ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की निश्चितता का बोध करवा रहा है कि यह मेरी घड़ी है। अब देखते हैं तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वे शब्द, मतलब वे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, मतलब निश्चितता का बोध नहीं होता उसमें, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, किसी, कुछ, ये जो शब्द हैं ये किसका बोध करवाते हैं? अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक, ये कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, या बाहर कोई खड़ा है। तो ये क्या हो गए कि दाल में कुछ गिर गया है, तो इसमें अनिश्चितता को, तो दाल में क्या गिरा है ये हमें नहीं मालूम, निश्चित नहीं है, तो ये किसका बोध करवा रहा है? अनिश्चितता का। बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये भी नहीं मालूम, तो ये भी किसका बोध करवा रहा है? अनिश्चितता का। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता। अब चौथा देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चौथा हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कहाँ रहते
इसमें कहाँ, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें कहाँ, कौन, क्या, ये क्या है, ये सब किसका बोध करवा रहे हैं, प्रश्न का। तो वे सर्वनाम शब्द, तो इनके आधार पर जो कहाँ, कौन, क्या, ये सब है, इनके आधार पर इसकी क्या परिभाषा बन गई कि वे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी वापस एक बार देखें परिभाषा, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम है, इस सर्वनाम में क्या होता है, इसके पर उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसा होगे वैसा पाओगे, जो जीता वही सिकंदर, जिसकी लाठी उसकी जैसा करोगे वैसा करोगे। अभी हमने 4 एग्जाम्पल देखे, जैसा होगे वैसा पाओगे, जो जीता, इसमें क्या है, जैसा वैसा, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर, इसमें क्या हुआ, जो वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें क्या है, जिसकी उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। तो ये जो सर्वनाम शब्द है, जैसा वैसा, जो वही, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, तो ये किसका बोध करवा रहे हैं, मतलब इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रकट होता है, मतलब ये जो सर्वनाम शब्द है इसका संबंध किसके साथ हो, मतलब ये इस पे आश्रित है, ये जो है इसका जो है इसका वही के साथ संबंध हो रहा है, मतलब जिन सर्वनाम, जब एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट होता है वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा वापस देखें, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रकट होता है वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं छठा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे जो वक्ता होता है, हमने देखा था कि बोलने वाला जो होता है वो अपने लिए, खुद के लिए, मतलब जिनका प्रयोग करता है, जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, मतलब बोलने वाला अपने खुद के लिए, अपने स्वयं के लिए, निज का अर्थ होता है स्वयं, तो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखें हम, तुम छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूं। ठीक है, मैं अपने आप खाना खा लूंगा।
तो ये जो शब्द आ रहे हैं इसमें स्वयं, अपने आप, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? निजता का बोध करवा रहे हैं। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या बन गई कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए प्रयोग होता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आप सब वापस देखिए इसकी परिभाषा हम कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।